Hi, see this. This is pictorial chart. In childhood, you might have gone through various kind of charts. So this video is just to bring those memories back. Picture chart. So this chart is of mango. So we are going to talk about various varieties of mangoes. तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर चार्ट है. आमतौर पे बच्चे जो है पिक्चर चार्ट कई तरह के यूज़ करते हैं. मार्केट में आप कई बार उनके लिए खरीदने भी जाते होंगे. तो ये पिक्चर चार्ट आज उन सब लोगों के लिए है आम जिनको पसंद है. तो ये देखिए इसमें ये कई तरह के आम हैं, कुछ खास जिन पे हम आज चर्चा करने जो वाले हैं. इसमें से हम शुरुआत करते हैं सफ़ेदा से. सफ़ेदा जो है बंगपल्ली भी इसे कहा जाता है. और आप देखेंगे कि मार्केट में नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले जो आम आता है वो सफ़ेदा जो है. इसका आप शेप देखेंगे. ये आम आपको रेयरली मतलब ग्रीन कलर में मार्केट में भी मिलेगा. ये येलो ये हमें देखने को मिलता है. सो आफ्टर knowing this fact about सफ़ेदा, let's talk about तोतापुरी. तोतापुरी जो आम है ये आप देखेंगे इसकी जो बेसल पोर्शन होता है वो एक बहुत ही टिपिकल शेप होता है और आम ऐसे लगता है जैसे एक तोता बर्ड हो. इट्स लाइक ए पैरट. तोतापुरी को बैंगलोरा भी बोल देते हैं और ये उतना ज़्यादा इसमें मिठास नहीं होती. ये सैलड पर्पज़ के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसके बाद विल टॉक अबाउट अल्फांजो, द किंग ऑफ मैंगोज. अल्फांजो जो है ये बहुत ही फेमस आम है और अगर हम कॉस्ट की भी बात करें तो प्राइस के हिसाब से भी शायद ये सबसे कॉस्टली आम अगर कहा जाए तो भी कोई इसमें दो राय नहीं होगी. और अल्फांजो में भी जो रत्नागिरी बेल्ट है वहाँ का जो अल्फांजो है ये वर्ल्ड फेमस है. रत्नागिरी अल्फांजोज को हाफुज भी कहा जाता है. और इसी से मिलता जुलता एक और आम है जो कि कर्नाटका में भी मिलता है और इसे एक बादामी कहते हैं. कर्नाटका का अल्फांजो अगर हम बोलेंगे तो ये बादामी आम है. तो बादामी जो है वो भी काफ़ी हद तक अल्फांजो से मिलता है. सो इट मे बी सीन दैट सम पीपल आर सेलिंग Badami Alfonsos instead of true Ratnagiri Alfonsos. So if you are familiar with the typical difference of these two varieties, you will be able to get real Alfonso mangoes. Now let's come to Dasheri. Dasheri आम जितना अल्फांजो पसंदीदा है लोगों का उतना ही दशहरी भी पसंदीदा है. और ख़ास करके मिठास. दशहरी जो है कभी भी आपको फीका नहीं मिलेगा, हमेशा मीठा रहता है ये दशहरी आम. और इसके बाद विल टॉक अबाउट लंगड़ा. लंगड़ा को मालदा भी कह देते हैं और आमतौर पे मार्केट में दशहरी के बाद मालदा देखने को मिलता है. मालदा थोड़ा सा राउंडिश शेप होता है, ज़्यादा मतलब थोड़ा फ्लैट होता है एज़ कम्पेयर टू दशहरी. और इसमें जो है मालदा में फाइबर थोड़ी सी ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दशहरी या चौसा. चौसा आम जो है इसका भी एक टिपिकल शेप है और इसमें भी आप देखेंगे कि अगर ये थोड़ा बहुत कच्चा भी है तो भी चौसा आपको कभी वैसा टिपिकल अनराइप मैंगोज की तरह फ्लेवर नहीं देगा. ये तो भी आपको मीठा ही लगेगा, स्वीटनेस इसमें काफ़ी रहती है. देन लेट्स टॉक अबाउट रटौल. रटौल जो है ये भी कुछ एरियाज़ में पाया जाता है और ये भी काफ़ी पसंद किया जाता है. देन लेट्स टॉक अबाउट केसर. केसर जो है वापस महंगे आमों की कैटेगरीज में आता है और कई बार तो इसका आप अगर देखेंगे जो मैंगो फेस्टिवल्स वगैरह में इनका एक एक आम का प्राइस जो है 30 रुपीज़ तक कॉस्ट कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप की वैरायटी है. वनराज जो है, वनराज इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स. अचार के लिए ये बहुत ही अच्छा आम रहता है. खास करके जब आप मीठी चटनी वाला अचार आम का बनाते हैं तो उसमें वनराज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ लेट्स कम टू मनकुराद. ये जो एक मैंगो है मनकुराद, बेसिकली इसका नाम मैलकोराडो था और गोवा की तरफ ये वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलती है. इसका आप शेप देखेंगे तो काफ़ी इसका शेप जो है अल्फांजो से सिमिलर है. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट किली चुंदन. ये किली चुंदन जो है
ये केरला का एक आम है और इसकी जो आप बेस देखेंगे फ्रूट का, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बर्ड्स का बीक हो। तो ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर हिस्से में पाई जाती है। इसके बाद लेट्स कम टू गुलाब खास। गुलाब खास जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो गुलाबी रंग का एक टिंज होता है, उसकी वजह से इसका ये नाम गुलाब खास पड़ गया। फिर एक और आम है जो कि बंगाल साइड में देखने को मिल जाता है, वो है हिमसागर। हिमसागर की अगर हम शेप की बात करते हैं, थोड़ी बहुत वो चौसा से मिलती है। और एक और आम जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस होता है, वो है नूरजहाँ। नूरजहाँ नीलम की तरह है, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, दशहरी के जैसे ही इसके भी थोड़े बहुत ट्रैक्टर्स मिलते हैं। और एक और ये आम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा आम जो है, इसमें भी आप देखेंगे कि गोल्डन येलो कलर है और इसके ऊपर ये पिंकिश टिंज होता है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कितनी सारी मैंगो की वैरायटीज़ हैं जो आई ट्राई टू प्रेजेंट बिफोर यू इन फॉर्म ऑफ दिस पिक्चर चार्ट। तो उम्मीद है कि आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा हुई होंगी जब आप कई तरह के एनिमल चार्ट, फ्रूट चार्ट, वेजिटेबल चार्ट ये सब लेते थे। आज चूंकि द एज हैज़ बिकम डिजिटल एज, तो अब तो बच्चे बस आप कुछ भी उनको ढूंढने बोलते हैं वो गूगल में देख लेते हैं। तो पर इसका पिक्चर चार्ट का एक अपना ही अलग मज़ा आया करता था। वो लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे जिन्होंने इस तरह के पिक्चर चार्ट को यूज़ किया है। सो होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू।